Now next question is question number 26. Next question is question number 26. Again very important question. क्वेश्चन देखो क्या है आपका. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 26. शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक राइट सर्कुलर कोन बनाते हैं. So this is the right circular cone. ये हो गया वर्टिकल हाइट, ये हो गया रेडियस ऑफ कोन, राइट सर्कुलर कोन. तो ये हो गया एच, ये होता है स्लांट हाइट, ये होता है रेडियस. सेमी वर्टिकल एंगल, ये हो गया सेमी वर्टिकल एंगल, लेट इट बी थीटा, लेट इट बी थीटा. राइट. क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आपको? शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया. तो गिवन क्या है? सरफेस एरिया. अब देखो सिर्फ सरफेस एरिया लिखा है, तो इसका मतलब ये टोटल सरफेस एरिया है. इसको हम एस ले लेते हैं. और टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन क्या होता है? पाई आर विद इन ब्रैकेट एल प्लस आर. ये होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन. ठीक है. फिर देखो आगे आते हैं. शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम. तो फंक्शन क्या है? वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम आपका मैक्सिमम है. तो यहाँ पर क्या बात हो रही है? मैक्सिमम वॉल्यूम. किसका वॉल्यूम? कौन का. और वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. तो कहा जा रहा है गिवन सरफेस एरिया ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम. वॉल्यूम मैक्सिमम होगा कब? वॉल्यूम मैक्सिमम होगा कब? जब ये सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कौन है, ये साइन इनवर्स 1/3 होगा. राइट. सेमी वर्टिकल एंगल का मतलब, तो आपको प्रूफ क्या करना है? What we have to prove that this semi vertical angle theta is equal to sin inverse 1/3 is equal to sin inverse 1/3. क्लियर हो गया? ठीक है. अब थोड़ा सा रफली समझो. देखो अगर मैं इसको यहाँ ले जाऊँ तो ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा. भाई जैसे हमने यहाँ एक रफ एनालिसिस किया था और हमने देखा कि हमें R/H फाइंड करना होगा. हमें क्या फाइंड करना होगा? R/H. तो हमने देखो R/H फाइंड किया. तो हमने क्या फाइंड किया था? R/H. ठीक है. हमने क्या फाइंड किया था? फिर R/H फाइंड किया था. बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है. अब आगे देखो. अब ऐसे यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको यहाँ लेके जाता हूँ तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है? 1/3. तो विद रिस्पेक्ट टू दिस थीटा ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूज. इसका मतलब ये हो गया कि जो आपका R/L है जब वो 1/3 होगा तब साइन थीटा आपका 1/3 होगा. जब R/L की वैल्यू क्या होगी? 1/3. क्लियर हो गया? तो एक रफ एनालिसिस हमारे सामने आ गया ये. ठीक है. चलो जी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा? लेट रेडियस ऑफ कौन इज इक्वल टू आर. रेडियस ऑफ कौन क्या हो गया? आर. हाइट ऑफ कौन इक्वल टू क्या हो गया? एच. स्लांट हाइट ऑफ कौन इक्वल टू क्या हो गया? एल. और सेमी वर्टिकल एंगल इक्वल टू क्या हो गया आपका? थीटा. सेमी वर्टिकल एंगल इक्वल टू क्या हो गया? थीटा. राइट. शुरुआत कहाँ से करोगे? सरफेस एरिया से. सरफेस एरिया क्या है? एस. सरफेस एरिया इक्वल टू एस. और एस की वैल्यू क्या है? पाई आर एल प्लस आर. तो क्या लिखोगे? नाउ सरफेस एरिया which is equal to S and S is equal to pi r within bracket r plus l या l plus r जैसे भी लिखना है आपको.
क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। अब आप ये देखो कि जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो पाई आर इंटू आर क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। और प्लस में क्या हो जाएगा आपका? पाई आर इंटू एल क्या हो जाएगा? पाई आर एल। पाई आर एल, इसको यहाँ ले जाओ तो क्या हो जाएगा? एस माइनस पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई आर एल। इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? पाई आर एल। कैन आई से दैट विच इम्प्लाइज, तो इस एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? एल विल बी इक्वल टू एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई। अब आपने क्या किया, देखो जो गिवन था उस, जो आपका मैक्सिमम क्या है इस क्वेश्चन में, आप देखो तो आपका फंक्शन क्या है? वॉल्यूम। आपका फंक्शन क्या है? वॉल्यूम। ठीक है। वॉल्यूम में जो वेरिएबल है वो आर और एच है। आपने स्लांट हाइट को विद रिस्पेक्ट टू आर कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब जो आपका वेरिएबल है यहाँ पर वो सारा का सारा किस पे चला जाएगा? आर में चला जाएगा। ठीक है। तो अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ? इक्वेशन नंबर 1। जैसे मैंने स्लांट हाइट को आर वेरिएबल में चेंज किया तो मेरा जो मैक्सिमम या मिनिमम जो भी गिवन फंक्शन है वो एफ आर बन गया। लेट एफ आर इज इक्वल टू, अब जो भी मैक्सिमम है, मैक्सिमम गिवन है ना क्वेश्चन में, क्या है? वॉल्यूम ऑफ कॉन। तो लेट एफ आर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉन। वॉल्यूम ऑफ कॉन विच इम्प्लाइज, एफ आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। राइट। एफ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये क्या हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब देखो बाय पाइथागोरस थ्योरम एच की वैल्यू क्या होगी? रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो एच की जगह क्या आ जाएगा? रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। क्लियर हो गया? और एल की वैल्यू क्या है? विच इज इक्वल, विच इम्प्लाइज एफ आर इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर। स्क्वायर रूट एल स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? एस माइनस पाई आर स्क्वायर बाय पाई। एल स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, माइनस आर स्क्वायर फ्रॉम 1। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? इट विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा π/3 आर स्क्वायर। π/3 आर स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ, देखो a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पाई स्क्वायर आर रेज टू पावर 4 माइनस 2ab, तो क्या हो जाएगा? 2 पाई एस आर स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा? पाई स्क्वायर। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा? पाई स्क्वायर। राइट। एक मिनट भाई, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? यहाँ से जब एल की वैल्यू आएगी तो देखो अपॉन में आर भी आएगा। आप लोग भी बताते नहीं हो सर, यहाँ पे आपने गलत लिख दिया। देखो यहाँ पे पाई आर आएगा तो यहाँ पर भी क्या आएगा? पाई आर। तो जब इसका स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा? पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और माइनस में क्या आएगा? ये आर स्क्वायर। इसको आप लिखोगे आर स्क्वायर बाय 1। इसको आप क्या लिखोगे? आर स्क्वायर बाय 1।
क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है, आर स्क्वायर बाय 1। तो अब यहाँ से जब आप एलसीएम लोगे, अब यहाँ से जब आप एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू, तो एफ ऑफ आर किसके इक्वल आ जाएगा, एफ ऑफ आर इज इक्वल टू पाई बाय 3 आर स्क्वायर, पाई बाय 3 आर स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ, एलसीएम क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका एस स्क्वायर, प्लस में क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर आर इज टू पावर 4, माइनस में क्या हो जाएगा 2 पाई एस, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर, माइनस अब ये हो जाएगा देखो पाई स्क्वायर, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा आर इज टू पावर 4। ये आपकी वैल्यू आ गई एफ ऑफ आर की, ठीक है। अब देखो पाई स्क्वायर आर इज टू पावर 4 माइनस पाई स्क्वायर आर इज टू पावर 4, ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। तो व्हाट वी विल हैव नाउ, एफ आर इज इक्वल टू, एफ आर इज इक्वल टू पाई बाय 3 आर स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ, क्या रह गया, एस स्क्वायर माइनस 2 पाई एस आर स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, एफ आर इज इक्वल टू पाई बाय 3 आर स्क्वायर, न्यूमरेटर में देखो स्क्वायर रूट ऑफ एस स्क्वायर माइनस 2 पाई एस आर स्क्वायर, पाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा पाई, और आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा आर। तो देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर से आपका ये कैंसिल हो जाएगा, क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो एफ ऑफ आर क्या आ गया आपका, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, विच इम्प्लाइज एफ ऑफ आर इज इक्वल टू 1 बाय 3 आर, 1 बाय 3 आर स्क्वायर रूट ऑफ एस स्क्वायर माइनस 2 पाई एस आर स्क्वायर, माइनस 2 पाई एस आर स्क्वायर, क्लियर हो गया, ठीक है। तो कैन आई से दैट, इसका मतलब क्या हो गया, एफ ऑफ आर ये हो जाएगा आर इंटू 1 आर बाय 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस 2 पाई एस आर स्क्वायर, क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका से फर्स्ट फंक्शन, और ये आपका हो गया सेकंड फंक्शन, राइट। तो अब क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, अब क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर, क्या लिखोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर, तो एफ आर का डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश आर, राइट। एफ आर का डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश आर, क्लियर हो गया, ठीक है। तो पहले क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज आर बाय 3, डेरिवेटिव रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 बाय 2 रूट एक्स, 1 बाय 2 रूट एक्स, एक्स क्या है एस स्क्वायर माइनस 2 पाई एस आर स्क्वायर, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया, 1 बाय 2 रूट एक्स। अच्छा इसका भी देखो इनटू, ये तो कांस्टेंट है 0,
माइनस 2πs और आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर क्या हो जाएगा, 2r। तो फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इज एज सच एज स्क्वायर रूट ऑफ एस स्क्वायर माइनस 2πs r स्क्वायर। सेकेंड फंक्शन इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर 1, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू में क्या हो गया 1/3 इंटू में क्या हो गया 1/3। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा माइनस 2πs, देखो 2 से तो 2 आपका कैंसिल हो गया, राइट। तो क्या हो गया माइनस 2πs माइनस 2πs आर इंटू आर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 3 और ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एस स्क्वायर माइनस 2πs आर स्क्वायर 2πs आर स्क्वायर, राइट, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एस स्क्वायर माइनस 2πs आर स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव, अब जब आप इसका एलसीएम लोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, इट इज इक्वल टू 3 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट ऑफ एस स्क्वायर माइनस 2πs आर स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ एस स्क्वायर माइनस 2πs आर स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका एलसीएम, ठीक है। अब देखो ये पूरी वैल्यू इस पूरी वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी ना, तो ये तो एज इट इज आ जाएगा माइनस 2πs आर स्क्वायर, तो माइनस 2πs आर स्क्वायर माइनस 2πs क्या हो गया आर स्क्वायर, राइट। अब देखो 3 से ध्यान से देखो, ये 3 और ये 3 देखो ये वाली वैल्यू सॉल्व होगी। अब इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा और जब आप इस वैल्यू को, ये हो गया रूट एक्स और ये भी रूट एक्स है, देखो सेम रूट एक्स को रूट एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा एक्स, तो रूट हट जाएगा। तो जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आपका एज इट इज आ जाएगा, क्या आ जाएगा एस स्क्वायर माइनस 2πs आर स्क्वायर, तो प्लस में क्या हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस 2πs आर स्क्वायर, ये आपका ऐसे आ जाएगा माइनस 2πs आर स्क्वायर, राइट। अब ये वैल्यू एफ डैश आर की है, तो एफ डैश आर क्या हो गया एफ डैश आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस 2πs आर स्क्वायर माइनस 2πs आर स्क्वायर माइनस 4πs आर स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट ऑफ एस स्क्वायर माइनस 2πs आर स्क्वायर। बात क्लियर होगी। इसको ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसको ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर, क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। नाउ 4 क्रिटिकल पॉइंट्स, क्या होगा, ये डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन 0 के इक्वल होगा, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन क्या होगा 0 के इक्वल। तो जब आप इस वैल्यू को 0 से इक्वेट करोगे, ये तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगी। मैंने क्या कहा एस स्क्वायर माइनस 4πs आर स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर रूट एस स्क्वायर माइनस 2πs आर स्क्वायर इक्वल टू 0। अब फ्रैक्शन में देखो 0 न्यूमरेटर ही हो सकता है ना, या आप ऐसे समझो
फ्रैक्शन में जीरो न्यूमरेटर ही हो सकता है, डिनोमिनेटर तो हो नहीं सकता, नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो क्रिटिकल पॉइंट आपको कहाँ से मिलेगा? क्रिटिकल पॉइंट आपको इसको जीरो, मैं इसी को जीरो के इक्वल रख सकते हो। ये जीरो कब हो सकता है? जब न्यूमरेटर जीरो होगा, विच इम्प्लाइज एस स्क्वायर माइनस 4πs आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो। एस कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? एस माइनस 4πr स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। राइट। अब आप कह रहे हो कि प्रोडक्ट ऑफ दीज टू इक्वल टू जीरो। अब या तो ये ज़ीरो हो जाए, बट सरफेस एरिया तो ज़ीरो हो नहीं सकता, तो फिर ये वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए। एस माइनस 4πr स्क्वायर ये आपका ज़ीरो के इक्वल आना चाहिए, फिर ये आपका ज़ीरो के क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए, विच इम्प्लाइज माइनस 4πr स्क्वायर शुड बी इक्वल टू माइनस एस। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? एस अपॉन 4π। अब स्क्वायर है तो क्रिटिकल पॉइंट दो आएंगे इसके हिसाब से, ये मतलब वैल्यू दो बनेगी, स्क्वायर है ना प्लस माइनस, तो या तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? जब स्क्वायर रूट करोगे तो रूट एस बाय 4π, या आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस रूट एस बाय 4π। और ये जो वैल्यू है ये नॉट पॉसिबल है, बिकॉज रेडियस कांट बी नेगेटिव, रेडियस कांट बी नेगेटिव। क्लियर हो गया? अब क्या करना है? क्रिटिकल पॉइंट आ गया, अब डिफरेंशिएट, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। अब देखो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, अभी ध्यान से देखना, जब आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करोगे तो ये आपका क्या है? ये आपका न्यूमरेटर है, और ये आपका क्या है? ये आपका डिनोमिनेटर है। राइट। अब क्या लिखोगे? डिफरेंशिएटिंग सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू आर, तो इसका डेरिवेटिव करोगे ये आ जाएगा एफ डबल डैश आर। और क्या अप्लाई करना है यहाँ पे? क्वेश्चन रूल। क्या अप्लाई करना है यहाँ पे? क्वेश्चन रूल। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर क्या है? 3 स्क्वायर रूट, 3 स्क्वायर रूट, तो जब इसका स्क्वायर करूँगा ये हो जाएगा 9, और रूट का स्क्वायर रूट करूँगा तो रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस 2πs आर स्क्वायर। ये आएगा ना एफ डबल डैश आर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो गया। फिर डिनोमिनेटर इज एज सच एज, अब क्या होगा? डिनोमिनेटर इज एज, ये आपका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर इज एज सच एज, तो क्या हो जाएगा? 3 स्क्वायर रूट ऑफ एस स्क्वायर माइनस 2πs आर स्क्वायर। डिनोमिनेटर इज एज सच एज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर कांस्टेंट है ये तो 0 माइनस 4πs, आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2r। फिर क्या होगा? माइनस न्यूमरेटर इज एज सच एज, तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस 4πs आर स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है। इनटू में क्या आ जाएगा? इनटू, इसके साथ इनटू में क्या आ जाएगा? 3 स्क्वायर रूट ऑफ एस स्क्वायर माइनस 2πs आर स्क्वायर, इसका क्या करना है आपको? डेरिवेटिव करना है। ये हो गया ना सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज, मतलब कि सॉरी डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर इज एज सच एज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इज एज सच एज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो पूरा डिनोमिनेटर रख के इनटू में हमने आगे क्या लगा दिया? ऊपर डैश, यानी कि हमें इसका क्या करना है? डेरिवेटिव करना है। अब देखो आर की वैल्यू क्या आई है? रूट एस बाय 4π। अब आपको फाइंड करना है
नाउ एफ डबल डैश रूट एस बाय 4 पाई। आर की वैल्यू यही है ना, रूट एस बाय 4 पाई। जो हमारी आर की वैल्यू आई है वो क्या आई है, रूट एस बाय 4 पाई। इसको हमने डबल डेरिवेटिव में पुट कर दिया, राइट। तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर रूट ऑफ ये आपका एस स्क्वायर माइनस 2 पाई एस आर स्क्वायर। इसका स्क्वायर करोगे क्या है, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब ये आपका आर है। जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, एस भाई रूट हट जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा 4 पाई। क्लियर हो गया। अच्छा फिर आगे ब्रैकेट है, माइनस 4 2 जा 8 8 पाई एस। फिर आर की जगह क्या आ जाएगा, रूट एस बाय 4 पाई। ठीक है, आपने लिखा रूट एस बाय 4 पाई माइनस, अब जरा यहाँ पे देखो आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू है एस बाय 4 पाई। देखो यहाँ पे माइनस के बाद ये जो ब्रैकेट है ये क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर माइनस 4 पाई एस। जैसे मैं आर स्क्वायर करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, एस अपॉन में क्या हो जाएगा 4 पाई, और इनटू में क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट ऑफ एस स्क्वायर माइनस 2 पाई एस आर स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव आगे वाली टर्म तो यही है सारी। अब देखो 4 से 4 कैंसिल, पाई से, तो ये भी एस स्क्वायर और ये भी एस इंटू एस क्या हो गया, एस स्क्वायर। एस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर 0, तो ये हो गया 0 इंटू दिस। तो इसका मतलब ये सारी वैल्यू जो है आपकी ये 0 हो जाएगी। माइनस में आगे क्या आ जाएगा, 0, तो माइनस में आगे आ जाएगा 0। अपॉन में आ जाओ, अपॉन में क्या है 9 विद इन ब्रैकेट एस स्क्वायर माइनस 2 पाई एस आर स्क्वायर 2 पाई एस। फिर आर स्क्वायर, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, एस बाय 4 पाई, तो एस बाय 4 पाई, ये आपकी वैल्यू आ गई। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, देखो इट विल बी इक्वल टू, अब कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, पाई से पाई कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। यहाँ भी देखो पाई से पाई कैंसिल, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट ऑफ एस स्क्वायर माइनस एस इंटू एस क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर। अपॉन में से 2 बचा है ना, अपॉन में आ गया 2 विद इन ब्रैकेट माइनस 8 पाई एस 8 पाई एस स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, एस बाय 4 पाई, एस बाय 4 पाई। अपॉन में क्या आ जाएगा 9 विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर, एस इंटू एस क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर। अपॉन में क्या हो जाएगा 2, अपॉन में क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो 3 1 जा 3 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 3 3 जा क्या हो गया 9 हो गया। 2 एस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट एस स्क्वायर बाय 2, इट इज इक्वल टू रूट, या मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, ये हो जाएगा रूट एस स्क्वायर बाय 2, टू एस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर हो गया एस स्क्वायर बाय 2 विद इन ब्रैकेट माइनस 8 पाई एस स्क्वायर रूट ऑफ एस बाय 4 पाई अपॉन, ये क्या हो जाएगा आपका 2 एस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, एस स्क्वायर बाय 2, ये हो जाएगा अपॉन में 3 विद इन ब्रैकेट हो जाएगा एस स्क्वायर बाय 2, विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा एस स्क्वायर बाय 2। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा,
स्क्वायर रूट ऑफ एस स्क्वायर, ये हो जाएगा एस, 2 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा √2, इंटू में क्या हो जाएगा -8 पाई एस, ये हो जाएगा √s, 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2 और पाई का स्क्वायर रूट हो जाएगा √पाई, अपोन में क्या हो जाएगा 3s स्क्वायर और अपोन में क्या हो जाएगा 2, अपोन में क्या हो जाएगा 2। फिर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू s बाय √2 इंटू -4 पाई s, -4 पाई s √s अपॉन √पाई। इसको न्यूमरेटर में लेके जाओगे ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3s स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2/3s स्क्वायर, क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो s स्क्वायर से s स्क्वायर कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, इट इज इक्वल टू -4 2 जा -8 पाई इंटू में क्या आ जाएगा √s अपॉन में 3 √2, राइट, और पाई देखो इसमें भी रूट है तो इसको भी रूट के अंदर ले लो, √2 इंटू √पाई √2 पाई। अब देख के समझ में आ गया कि भैया ये वैल्यू जो आ रही है डबल डेरिवेटिव की नेगेटिव आ रही है, इट इज़ इक्वल टू नेगेटिव, तो नेगेटिव का मतलब मैक्सिमम, तो हम क्या कहेंगे जो हमारा फंक्शन है इट इज़ मैक्सिमम एट r इज इक्वल टू, इट इज़ मैक्सिमम एट r इज इक्वल टू, और r की वैल्यू क्या है √s बाय 4 पाई, r की वैल्यू क्या है √s बाय 4 पाई, क्लियर हो गया यहाँ तक। r की वैल्यू क्या है √s बाय 4 पाई। अब देखो ये r की वैल्यू थी √s बाय 4 पाई, अब देखो ये इक्वेशन 1 है, दिस इज द इक्वेशन 1, मैं यहाँ रफली लिख लेता हूँ। हमारी इक्वेशन 1 क्या है, L इज इक्वल टू s माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो r इज इक्वल टू क्या था √s बाय 4 पाई, राइट। नाउ r इज इक्वल टू क्या है √s बाय 4 पाई। अगर मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दूं तो क्या हो जाएगा r स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा s बाय 4 पाई, यहाँ से s की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 पाई इंटू आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ये जो s की वैल्यू आ रही है उसको यहाँ पे पुट कर दो, पुट इन 1, तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा पाई आर आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा आपका पाई आर आ जाएगा, क्लियर हो गया, ठीक है। विच इम्प्लाइज, तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा पाई आर, अपॉन में क्या आ जाएगा पाई आर, राइट। अब देखो पाई से पार ये कट गया तो L की वैल्यू क्या आ गई 3r, L की वैल्यू क्या आ गई 3r, L की वैल्यू क्या आ गई 3r, ठीक है। अब देखो स्टार्टिंग में हमने साइन थीटा की वैल्यू का रफ एनालिसिस देखा था कि साइन थीटा क्या होना चाहिए r/l इक्वल टू 1/3, अगर r/l आता है तो वो किसके इक्वल है साइन थीटा के। अब देखो
यहाँ से मैं आर बाय एल निकाल सकता हूँ, एल को यहाँ ले जाओ, समझ में आ रहा है? जैसे एल इक्वल टू क्या है, 3 आ रहा है, ठीक है। एल इक्वल टू क्या है आपका, 3 आर। हाय हेलो, तो क्या नहीं से दैट आर बाय एल, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 बाय एल, 1 इंटू एल, बात तो एक ही है। अभी मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा आर बाय एल। तो आपने क्या कहा, विच इम्प्लाइज आर बाय एल, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये यहाँ पे 1 से डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू 1/3। हेलो अंकेश, ठीक है। तो आर बाय एल की वैल्यू क्या आ गई, 1/3, ठीक है। तो जैसे आर बाय एल आ गया, क्लास 12 चैप्टर 6 AOD एक्सरसाइज 6.3, जैसे आपका आर बाय एल आ गया, तो आर बाय एल किसके इक्वल है, साइन थीटा के इक्वल है। भाई साइन थीटा यही तो होगा P/H, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, P/H, तो आर बाय एल साइन थीटा। तो ये जो आर बाय एल है ये साइन थीटा आ गया, इसका मतलब ये हो गया कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3, का मतलब ये हो गया साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3। क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, और इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो थीटा की वैल्यू है वो साइन इनवर्स 1/3 होगी, विच इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, साइन इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/3। तो ये प्रूफ हो गया कि जो आपका फंक्शन है जब मैक्सिमम है, फंक्शन जब आपका मैक्सिमम है तो सेमी वर्टिकल एंगल जो है वो साइन इनवर्स 1/3 के इक्वल है। और यही आपका क्वेश्चन था। फिर से आ जाओ क्वेश्चन पर, देखो क्या था। ये देखो कि जब वॉल्यूम आपका मैक्सिमम है, वॉल्यूम का मतलब फंक्शन, जब फंक्शन आपका मैक्सिमम है तो ये जो सेमी वर्टिकल एंगल है, ये जो सेमी वर्टिकल एंगल है ये किसके इक्वल होगा, साइन इनवर्स 1/3। यही आपको प्रूव करना था। तो ये आपने प्रूव कर दिया कि जब हमारा फंक्शन मैक्सिमम, तो सेमी वर्टिकल एंगल किसके इक्वल है, साइन इनवर्स 1/3। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब बस 2-3 MCQ रह गए हैं, वो कंप्लीट करते हैं और उसके बाद ये एक्सरसाइज हमारी हो जाएगी कंप्लीट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 27। तो भैया क्वेश्चन नंबर 27 पर आ जाओ।